हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है तो फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे ZRX के बारे में। तो ZRX में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्जैक्टली कैसे क्या हुआ और यहाँ पर जो है हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड समबडी टेल मी दैट कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, भाई जिसने भी मुझे पूछा था कि ZRX का स्टॉप लॉस मेंशन करो टेलीग्राम पे, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है। जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसके बाद ही मेंशन कर दिया, तब उसको जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बट यहाँ पर बात करते हैं, मैं अभी राइट नाउ ऐसे लोगों को इग्नोर भी करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होना इट्स नॉर्मल थिंग, बट एग्जैक्टली हुआ क्यों है उसको यहाँ पर अभी इस टाइम पे एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन डिस्कसिंग कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, हिट हो गया है तो ये सबको पता है, बट यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाई डिड माई स्टॉप गन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने शॉर्ट लिया था, शॉर्ट वाज गुड, ये एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन था जो कि प्राइस नीचे भी आया। इसमें अगर आप भी देख रहे हो तो फिर आप भी इस चीज़ को जरूर से देख सकते हो। यू माइट बी थिंकिंग ऑफ कि आप इस टाइम पे अफसोस भी कर रहे होंगे कि काश हम यहाँ पर जो है एग्जिट नहीं करते और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आप इस टाइम पे प्रॉफिट में आ सकते थे। बट यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए बस यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग इज पार्ट ऑफ लाइक दिस थिंग्स। अगर आप अभी इस टाइम पे ऐसे करोगे, अपना डिसिप्लिन ब्रेक करोगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे, तो फिर आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर से आपको ट्रेड करनी है। मैंने गलती क्या की है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका कहाँ पर बनता था, शायद यहाँ पर इसी पर्टिकुलर हाई के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस देना था। बट व्हेन आई कैलकुलेटेड इट, तब मुझे लगा कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस 4% के अबव जा रहा है, तो इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस को कम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का यही कंप्लेन रहता है कि आपने स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दे दिया, रिस्क रिवार्ड आप देखो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ पर छोटा रखा था, जो कि यहाँ पर मेरा गलती है, मेरी गलती से ही यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुई है। अभी नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम ले सकते हैं, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर कार्ब के ऊपर ही प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। तो राइट नाउ यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन इन ZRX, क्योंकि अब इस टाइम पे इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है देन यू कैन ओपन योर शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। इफ द प्राइस ऑफ ZRX won't be broke this particular zone, then you can't open your any short position in ZRX right now। जब मैंने एंट्री लिया था तब यहाँ पर ये एक सूटेबल पोजीशन था जहाँ पर हम शॉर्ट के लिए एंट्री ले सकते थे। but right now the price point is not giving us any kind of short opportunities, that's why we will not be able to open any kind of short positions right now। अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो इट्स completely depends on your own analysis, but मेरे हिसाब से right now we can't open any kind of short in ZRX। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ZRX में अब इस टाइम पे फिर से हम ओपन कर सकते हैं या नहीं। नो, यू can't open any kind of short positions right now। शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए इसी जोन का हमें ब्रेकडाउन चाहिए होगा, और इसी ब्रेकडाउन पे ही हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है, जिस जोन पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जहां पर हमने अपना ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस स्मॉल था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड के अंदर ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। जैसे कि अगर आप टीआरबी को देखो तो टीआरबी के अंदर भी हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद BLZ को अगर आप देखो तो BLZ से भी हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से लेके रखा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपने इन ट्रेड्स को लिया होगा तो होप सो कि आपने बाकी ट्रेड से भी अपना जो भी लॉस हुआ था उस लॉस को रिकवर भी कर लिया होगा। और लॉस सिर्फ ZRX के अंदर ही हुआ है, बाकी और किसी भी ट्रेड के अंदर आपका लॉस नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर BLZ की बात करूँ तो BLZ में अराउंड यहाँ पर हमने 50% के आसपास प्रॉफिट की है 5x के साथ। बाकी अगर आप उस ट्रेड के अंदर थे तो होप सो कि आपने भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से जरूर से लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 फ्लोकी के अंदर भी मैंने शॉर्ट किया था। 1000 फ्लोकी के अंदर भी मेरा एक टारगेट हिट हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ तक आया था, जो कि अराउंड 3% के आसपास मूवमेंट था। 15% के आसपास जो है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी हुआ है 1000 फ्लोकी के अंदर भी। तो अब इस टाइम पे फॉरनो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। बट आपका क्या यहाँ पर जो ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और स्टॉप लॉसेस हिट होने पर उसके ऊपर ना अगर कोई डिटेल्स में बात करता है तो उसमें ही सही रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको समझ में आता है एग्जैक्टली मैं क्यों बात कर रहा हूँ और किस रीज़न के कारण हम यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। तो अब इस टाइम पे देखो तो ये एक मैनिपुलेशन ही था, जो कि पूरा कैंडल को थोड़ा यहाँ पर मैनिपुलेट किया। उसके बाद ओवरऑल प्राइस का जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड में ही होना था, और प्राइस का मूवमेंट जो हमें डाउन में ही देखने को मिला। तो बात करते हैं यहाँ पर BTC के बारे में कि अब इस टाइम पे BTC नेक्स्ट क्या मूवमेंट है ले सकता है। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट्स देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है। बट यहाँ पर इस टाइम पे क्या होगा कि BTC में ना, अब इस टाइम पे मुझे BTC थोड़ा ऊपर का लग रहा है। ठीक है, तो BTC मुझे ऐसा लगता है कि BTC के प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि प्राइस हमें अराउंड यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे
34,872 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन को आपको मार्क करके रखना है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मूव इन बीटीसी, जिसका पहला टारगेट रहेगा 34,843 एंड लेटर अगर इस यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर बात करके कोई फायदा है नहीं। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट की प्राइस यहाँ तक आए 34,815। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर से बताना। मेरे हिसाब से बीटीसी अब इस टाइम पे यहाँ से ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो की तरफ डिटेल्स से बातें समझ में आ गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ।